ऑलराइट, सो दिस इज पार्ट 2 हमारे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। और हमने प्रीवियस वीडियो के एंड तक आते आते 5 किंगडम्स के बारे में सुन लिया था, बस हमने सिर्फ उनके नेम सुने थे। और इस वीडियो में हम उन 5 किंगडम्स का इंडिविजुअल डिविजन पढ़ेंगे, इंडिविजुअल डिटेलिंग पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास था मोनेरा, जो होता है प्रोकैरियोट्स के लिए। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं हमने प्रीवियस वीडियो में ही डिस्कस किया, मैं यहाँ पे इसको रिवाइज नहीं करवाऊंगी। मेरे को जल्दी से कमेंट्स में बताओ क्या होते हैं प्रोकैरियोट्स। तो अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, ये सिर्फ और सिर्फ यूनिसेल्युलर होते हैं। तो इनमें क्या है, इनमें ट्रू न्यूक्लियस लैक करता है, मतलब ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ट्रू न्यूक्लियस मतलब क्या, एक डिफाइंड न्यूक्लियस लैक करता है, तभी ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। और अगर सिंपल सी बात है, अगर न्यूक्लियस ही डिफाइंड नहीं है, सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट नहीं है, तो पूरी बॉडी की फंक्शनिंग कैसे होगी। वहाँ पे सिर्फ एक ही सेल काम कर सकता है, तभी ये होते हैं ओनली इन यूनिसेल्युलर। और हम जैसे हट्टे खट्टे लोग हैं, जो हम लोग मल्टी सेल्यूलर, उसमें ये चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे सेल वीक होता है, सेल में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि ये पूरी बॉडी को खुद ही फंक्शन करवा पाए। सो यहाँ पे इनमें वॉल भी नहीं होती, एक सेपरेशन भी नहीं होता। एंड एज एन इंडिविजुअल ये लोग बहुत ज़्यादा ही, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स बहुत ज़्यादा ही वीक होते हैं। एंड इनकी लाइफ अगर मैं बताऊंगी तो आपको सही में हैरानी भी होगी कि कुछ कुछ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स 2-3 दिन भी सिर्फ सर्वाइव करते हैं, कुछ 1 या 2 दिन भी करते हैं, एंड कुछ मैक्स टू मैक्स 5-6 घंटे भी करते हैं। ऐसी भी इनकी लाइफ होती है, क्योंकि यहाँ पे इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती है। अब ये हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकते हैं एंड ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, मतलब ये अपना खाना खुद भी बना सकते हैं एंड अपने खाने के लिए डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। तो आइदर ऑफ द सिचुएशंस चलती है यहाँ पे। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास होता है बैक्टीरिया। एंड अगर हम इसके डायग्राम में भी देखें तो इसके पास ना कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब ये सिर्फ ऐसा ही इरेगुलर शेप का है। एंड अगर हम इनमें भी देखें तो कोई प्रॉपर डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता, एक स्ट्रक्चर की एब्सेंस होती है यहाँ पे। तो नेक्स्ट अगर हम मोनेरा के अंदर देखें तो एक होते हैं यू बैक्टीरिया और एक होते हैं आर्के बैक्टीरिया। तो ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं नेचर में, मतलब ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। और इनके भी फर्दर 3 क्लासिफिकेशंस होते हैं, जैसे कि थर्मो एसिडोफाइल्स, हेलोफाइल्स एंड मेथेनोजेंस। तो ये 3 फर्दर क्लासिफिकेशंस है। एंड ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब ये इंडिपेंडेंट, एकदम इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के केपेबल होते हैं। तो यहाँ पे हमारा मोनेरा हो गया। मोनेरा में इतना डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ हमें समझना कि प्रोकैरियोटिक होते हैं। एग्जाम्पल लेना है एक बैक्टीरिया का, एंड उसमें ये समझना है कि वो उनके पास न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं होता। अब प्रोटिस्टा वाला जो किंगडम है उसमें यूनिसेल्युलर होते हैं, बट ये यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मतलब क्या, ये सिंगल सेल तो हैं, बट इसमें क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, मतलब सिंगल सेल है, ठीक है, बट इनका न्यूक्लियस क्या है, इनका न्यूक्लियस डिफाइंड है और इनमें सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। अब इसमें हेट्रोट्रॉपिक नेचर हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे ये होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं और ये मेनली होते हैं जैसे कि अमीबा। अमीबा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। और यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये हमें यूजुअली देखने को मिलता है पानी वाली जगहों पे या एक्वेटिक एनिमल्स के आसपास। तो प्रोटिस्टा में कुछ और ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि फंगाई, ये होते हैं पैरासाइट्स और ये फिलामेंटुअस होते हैं, मतलब इनमें फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और इनकी जो बॉडी होती है ना, वो फंगस, मतलब हम बोलते नहीं फफूंद वाली चीज़ें जो होती हैं, ये सब प्रोटिस्टा में आती हैं। और इसमें भी बहुत थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो हमें फफूंद दिखती है ना कभी टोमेटो प्यूरी वगैरह पे, तो उसको हम हाइफे बोलते हैं, उसको हम हाइफे बोलते हैं। एंड यहाँ पे जो सेल वॉल होती है, अब इसमें क्या है, ये यूकैरियोटिक है, मतलब इसमें सेल वॉल एंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। और इसकी जो सेल वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ चिटिन। तो यहाँ पे ये वर्ड याद करना इम्पॉर्टेंट है। एंड बाकी इसमें हमने यही पढ़ा कि ये पैरासाइट्स होते हैं यूजुअली, फॉर एग्जांपल फंगाई। अगर हम लिचेंस भी देखें तो ये हमें या तो रॉक्स पे देखने को मिलती है बारिश के टाइम पे, या हमें ट्री ट्रंक्स, मतलब ट्री का जो वो नीचे मोटा वाला जो स्टेम का पार्ट होता है वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो लिचेंस में क्या होता है,
blue-green algae and fungi live in symbiosis. The fungus absorbs water and mineral material and supplies it to the algae. Algae prepares the food for the fungus. तो यहाँ पे क्या है, जो फंगस है वो अब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स एंड ये वाटर एंड मिनरल्स पास ऑन होते हैं एल्गे में, जो खाना प्रिपेयर करने में हमें हेल्प करते हैं, हमें नहीं, इनको हेल्प करते हैं. अब हमारे पास है किंगडम प्लांटे. तो किंगडम प्लांटे एज द नेम सजेस्ट ये प्लांट किंगडम होता है एंड ये मल्टी सेल्यूलर होगा एंड ये यूकैरियोटिक होगा. मतलब इसमें क्या है, सेल वॉल भी होगी और सेल मेम्ब्रेन भी होगा. प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस यही होता है कि सेल वॉल एब्सेंट एंड सेल वॉल प्रेजेंट. तो इसमें सेल वॉल होती है और वो सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज से, वो सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज से और ये अपना खाना खुद बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तभी इनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक इन नेचर. अब इसमें आगे और क्लासिफिकेशंस हैं जैसे कि एगिनोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, टेरिडोफाइटा और यहाँ पे बायरोफाइटा एंड थैलोफाइटा. तो आगे इसमें और क्लासिफिकेशंस होती हैं. अब अगर हम उनके बॉडी पार्ट्स के बेसिस पे भी उनको आगे क्लासिफाई करवाएं तो वहाँ पे हमने हर प्लांट में लीव्स देखी हैं, स्टेम देखा है, रूट्स देखे हैं, फ्लावर्स देखे हैं. मतलब अगर हम इस डायग्राम को भी देखें तो इसमें हमें ये रूट दिखता है एंड ये वाला जो पार्ट है जो ग्राउंड के ऊपर होता है ये होता है शूट. शूट में आती है हमारी लीफ, फ्रूट, स्टेम एंड फ्लावर. तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं. अब इनमें वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं खाने का मूवमेंट के लिए. मतलब क्या, वाटर एंड मिनरल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जाइलम और फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लोएम. तो जाइलम में यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है एंड फ्लोएम में बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है एंड ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं पूरे प्लांट के न्यूट्रिशन के लिए. लास्टली हमारे पास है जो इनका रिप्रोडक्शन होता है वो होता है या तो सेक्सुअल या तो एसेक्सुअल एंड इसमें भी होता है पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. वहीं पे एक और चीज़ अगर हम देखें कि अगर ये सीड से या इनके स्पोर्स से, मतलब जो टाइनी होल्स होते हैं, अगर उससे ये रिप्रोड्यूस करें तो जिन प्लांट्स में सीड होता है उनको हम फेरेनोगैमे बोलते हैं और इनमें एम्ब्रियो होता है. मतलब इनमें वो छोटा सा सेल होता है जो केपेबल होता है रिप्रोडक्शन के एंड वो मल्टी सेल्यूलर होता है. और अगर क्रिप्टोगैमे के बात करें तो वो प्लांट्स जिनमें स्पोर्स होते हैं एंड इनमें जो एम्ब्रियो होता है वो यूनिसेल्यूलर होता है. मतलब उसमें यहाँ पे ये एक ही सेल है एंड ये मल्टी सेल्यूलर था. मतलब इसमें वेरियस सेल्स एंड टिश्यूज एंड बाकी लेवल्स भी थे. अब अगर हम बात करें थैलोफाइटा की तो यहाँ पे क्या है, इनको हम एल्गे भी बोलते हैं, एल्गे से रेफर भी करते हैं और इनकी जो बॉडी होती है दे आर अनडिफरेंशिएटेड एज रूट स्टेम्स इन लीव्स. मतलब इसकी बॉडी में ये प्लांट्स ही होते हैं बट इनकी बॉडी में हमें अलग अलग से रूट, स्टेम एंड लीव नहीं दिखती है, कंप्लीटली प्लांट होते हैं. ये देखो ना, रॉक्स पे जैसे प्रेजेंट होते हैं. ये बारिश के टाइम पे ये रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू स्पोर्स. मतलब ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं. जैसे बारिश के टाइम पे हम लेक्स में भी देखते हैं कि वीड आ जाती है, पूरी एल्गे आ जाती है और यहाँ पे ये मेनली फाउंड होते हैं वाटर में. वही चीज़ कि ये बारिश के टाइम पे मल्टीप्लाई होते हैं एंड वाटर में मेनली ये हमें मिलते हैं. अब इनके एग्जाम्पल्स है यहाँ पे. इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है स्पाइरोगायरा. नेक्स्ट हमारे पास है ब्रायोफाइटा. तो इनको हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं. एम्फीबियंस मतलब क्या, मतलब ये सर्वाइव कर लेते हैं वाटर में भी एंड लैंड में भी. तो यहाँ पे ये मिलते हैं हमें लैंड में एंड वाटर में और यहाँ पे अलग अलग इनकी बॉडी के स्ट्रक्चर्स होते हैं. यहाँ पे वैस्कुलर टिश्यूज कौन से थे, दो, जाइलम एंड फ्लोएम, वो एब्सेंट होते हैं और ये सैंडी हैबिटेट्स में रहते हैं और डैम्प हैबिटेट्स में रहते हैं. मतलब ये थोड़े दलदल वाली जगहों पे हमें ज़्यादा मिलते हैं. अब ये भी रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू स्पोर्स एंड इसका एग्जाम्पल है मॉजेस
एंड लिवरवोर्ट एंड हॉर्नवोर्ट। तो ये आपको पिक्चर्स दिख रही होंगी जो इनके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास है एनिमेलिया किंगडम, मतलब एनिमल किंगडम। इसमें सबसे पहले होता है ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, जो होते हैं बायलैटरल। बाय मतलब टू, जिनकी बॉडी एकदम सिमेट्रिकल होती है, मतलब हाफ में फोल्ड करी जा सकती है, जैसे कि बटरफ्लाई, या ये इस इमेज में हमें जैसे एक इंसेक्ट दिख रहा है, तो इसकी बॉडी कैसी है, बिल्कुल इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, लैटरल है, सिमेट्रिकल है। एंड इनका दो आइडेंटिकल मिरर इमेज होती है, मतलब यहाँ पे ये एक साइड ऑफ द इमेज है, दूसरी साइड ऑफ द इमेज है, और ये एक वर्टिकल लाइन से डिवाइड हो जाते हैं। इसके बाद है हमारे पास रेडियल सिमेट्री, जैसे हमारी एक स्टार फिश होती है जो सेंटर से डिवाइड हो जाती है, जैसे यहाँ पे सेंटर पॉइंट है एंड यहाँ पे अलग अलग ये लाइंस इसको डिवाइड कर रही हैं। उसी के बाद हमारे पास है जर्म लेयर्स। तो एम्ब्रियोनिक स्टेट में क्या होता है, अलग अलग लेयर्स होती हैं सेल्स की, जिसको हम जर्म सेल्स बोलते हैं, और 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्म सेल्स हमारे पास होते हैं, जैसे कि एंडोडर्म, मेसोडर्म या एक्टोडर्म। तो ये तीनों हमारे पास जर्म सेल्स होते हैं। अगर हम एक्टोडर्म की बात करें तो ये आउटर मोस्ट होती है, जो हमारे नेल्स, हेयर एंड एपिडर्मिस बनाती है। एपिडर्मिस मतलब जो हमारी स्किन सेल्स होती है, और ये राइज देते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को। अगर हम एंडोडर्म की बात करें तो ये इनर मोस्ट लेयर होती है, जो बनाती है स्टमक, कलर देते हैं एंड डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। एंड मेसोडर्म की बात करें तो ये मिडिल लेयर होती है बिटवीन एक्टो एंड एंडो। एंडो मतलब क्या है, इनर, एक्टो मतलब है आउटर। तो ये जो हमारी मेसोडर्म होती है, ये होती है बिटवीन एक्टो एंड एंडो। ये बनाती है बोन्स, मसल, हार्ट एंड हमारा कार्टिलेज। तो यहाँ पे हमारा एनिमल किंगडम कंप्लीट हुआ, बट यहाँ पे एनिमल किंगडम का थोड़ा सा पार्ट बचा है, जिसके लिए आपको हमारे 3rd पार्ट का वेट करना पड़ेगा। एंड उससे पहले इस पार्ट को लाइक ज़रूर कर देना एंड इसको शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स तक। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।